देखो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। और इसमें दो चीज़ है। पहला चीज़ तो ये है कि रेशियो बुक में है लेकिन सिलेबस में नहीं है। इन द सेंस का मतलब होता है रेशियो से क्वेश्चन तुमको पूछा नहीं जाता है, सीधा सा बात है। इसीलिए रेशियो पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगेन प्रपोर्शन पे फोकस करो क्योंकि प्रपोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस साल का जो क्वेश्चन बना है वो थोड़ा सा हल्का, एक लेवल थोड़ा ऊपर बना है। एक और चीज़ बता दे रहे, पहला 2-3 जो अपना एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज नहीं 2-3 जो वीडियो होगा वो बेस्ड होगा एक पूरी तरीके से एग्जाम पे। इसके बाद बुक के सीक्वेंस को कवर कर लेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखोगे अभी बुक से कोई लेना देना नहीं है। आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लगभग 3-4 जो शुरुआत का वीडियो बनेगा ये एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। तो जब भी आपको दोबारा प्रैक्टिस करना होगा सिर्फ इसको देखना और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, चलो देखो रेशियो का मतलब पता होगा। रेशियो होता है क्या है, आप ऐसे समझ लो। मान लो ये x है, ये y है, तो ये जो डिवाइड किया आप इसको एक टर्म में रेशियो बोल सकते हो। मतलब किसी नंबर का दूसरे नंबर से कंपेयर करना। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ तुम x को कंपेयर किए हो y से, तो ये भी बोल सकते हो कि y को कंपेयर किए x से। जो कंपेरिजन है दैट इज रेशियो। देखो x को तुम y से, यानी कि आप ये बोल सकते थे x y से कितने टाइम्स ज्यादा है या कम है। इसको आप ऐसे लिख सकते थे ना, क्या 1/y मल्टीप्लाई x कर सकते थे ना। देखो x y से कितने टाइम्स ज्यादा या कम है, दैट इज रेशियो। मतलब सिंपल सा मतलब ये समझो, रेशियो जो है ना वो किस लिए यूज कर रहे हैं, तो कंपेयर करने के लिए यूज कर रहे हैं। आप इसको रेशियो में अगर दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, x/y। सिंपल सिंपल। अगर इसको रेशियो में दिखाओगे तो ऐसे दिखाओगे, कंपेयर करना। x से एक y है, x को y से या y को x से कंपेयर करना, दैट इज रेशियो। ठीक है, अब एग्जाम के व्यू ऑफ पॉइंट से हम देखें कि एग्जाम के व्यू ऑफ पॉइंट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो मोटा मोटा पहले समझ लो। एक एग्जांपल हम लेते हैं अपने मन से, जैसे कि ये है 2:3। 2:3 का मतलब या तो तुम इसको ऐसे लिख सकते थे 2/3, या तो तुम इसको ऐसे लिख सकते थे 2:3। अल्टीमेट दोनों का मतलब वही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल ये पकड़े। अब मान लो एक एग्जांपल हम ये भी तो पकड़ सकते थे ना, x² y का क्यूब। इसको तुम ऐसे लिख सकते थे x² क्या y का क्यूब, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे x² क्या y का क्यूब। मतलब ये वाला एज इट इज यहाँ नोट कर लिया। ठीक है, आप पहले मोटा मोटा सबसे पहले जो अपना है वो है एग्जाम बेस्ड। हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि ये एग्जाम बेस्ड है। इसके अलावा अभी इसमें कुछ बात नहीं करेंगे, बुक के सीक्वेंस को बाद में देखेंगे। तो जब देखेंगे तब मोटा मोटा एकदम तेजी से निकल जाओगे। ठीक है, सबसे पहले ये जानो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब, जैसे कि अगर हम यही चीज बताएं आपको, जैसे 2:3 है और हम तुमको बोले इसका डुप्लीकेट बताओ, इसका डुप्लीकेट क्या होगा। डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर कर दो। याद रखोगे डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करो। स्क्वायर करना है, यानी कि इसका भी और इसका भी, यानी कि 2 का भी स्क्वायर करो और किसका करोगे, 3 का भी स्क्वायर करोगे। अल्टीमेट कितना आ जाएगा, 4 कितना 9। डुप्लीकेट का मतलब क्या है, देखो ये 2:3 इसको ऐसे लिख सकते थे 2/3 डुप्लीकेट, और एक यानी कि क्या 2/3 मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 4, 3 × 9 यानी कि 4:9। अल्टीमेट मतलब यही हुआ। जब भी आपसे डुप्लीकेट मांगा जाएगा तो क्या करना है, स्क्वायर। डुप्लीकेट मांगा जाएगा तो क्या करना है, स्क्वायर। जैसे अगर हम इसका, इस पूरे का डुप्लीकेट मांगे तब क्या करोगे, इसका भी स्क्वायर कर दोगे और क्या करोगे, इसका भी स्क्वायर कर दोगे। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। डुप्लीकेट का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो एक चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से डुप्लीकेट है ना, इसी तरीके से दूसरा आ जाएगा सब डुप्लीकेट। मतलब उसमें रूट एंड जाएगा सब डुप्लीकेट, हाँ सब डुप्लीकेट रेशियो। हम फिर बोल रहे हैं रेशियो सिलेबस में नहीं है, कहते हैं सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन बन जाता है, एक नंबर में आ ही जाता है। ठीक है, तो आप ये देखो कि जैसे डुप्लीकेट में स्क्वायर कर रहे हो ना, तो सब डुप्लीकेट में क्या कर दोगे, तो सब डुप्लीकेट जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट। क्या करना है, स्क्वायर रूट। अगर हम इसी का मांगे सब डुप्लीकेट निकालो तो क्या निकालोगे, इसी का सब, जैसे 2:3 है, इसका सब डुप्लीकेट अगर निकालना चाहते हो तो क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट। 2 स्क्वायर रूट क्या 3। कोई दिक्कत। डुप्लीकेट में क्या किया, स्क्वायर। सब डुप्लीकेट में क्या किया, स्क्वायर रूट। ठीक है, इसी तरीके से एक और चीज याद रखोगे, ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्यूब हो जाएगा उसमें। हाँ, ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या हो जाएगा, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे। कहने का मतलब मान लो इसी का लेते हैं, जैसे तुमको बोला गया 2:3 का तुमको ट्रिप्लीकेट निकालना है, तो क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे। तो
तो आपके पास में 2 का क्यूब हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि क्या होगा 8 इस टू कितना 27। अब फोर्थ नंबर एक आखिरी और देखो, तो यहाँ पे अगर हम तुमको बोले सब ट्रिप्लीकेट तो सब ट्रिप्लीकेट में क्या हो जाएगा क्यूब रूट। क्या होगा क्यूब रूट। मान लो इसी का अगर हम एग्जांपल लें 2:3 का, तो क्या हो जाएगा इसका कर दोगे क्यूब रूट 2 कितना हो जाएगा क्यूब रूट 3। ये आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? डुप्लीकेट में क्या करना था स्क्वायर करना था, ट्रिप्लीकेट में क्या करना था क्यूब करना था, सब डुप्लीकेट में क्या करना था स्क्वायर रूट करना था, सब ट्रिप्लीकेट में क्या करना था क्यूब रूट करना था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर हो मोटा मोटा? अब सुनो एक बात आगे बताते हैं। एक आपके पास में और निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं, एक आपके पास में और निकलता है दैट इज कंपाउंड रेशियो, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। ठीक है, याद रखोगे। तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है उसको आगे हम बताएं। एक आपके पास में होता है कंपाउंड रेशियो, ठीक है, और यहां से एमसीक्यू उठा के यहाँ पे कहीं पे डाल दिया गया है, सब डुप्लीकेट वाला थोड़ा सा अरेंज किया गया ऊपर नीचे, और कुछ नहीं है। चलो इधर मिटाते हैं, ठीक है। अब देखो एक बात बताते हैं, एक आपके पास में होता है कंपाउंड रेशियो, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड रेशियो ये इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड रेशियो देखो, जैसे कि मान लो कहीं पे दिया है 2:3, यहाँ पे आपको दिया 4:9 और यहाँ पे आपको दिया गया 5:6 सपोज ये, और आपसे बोला जाए इसका कंपाउंड रेशियो निकालना है। जैसे इसको लिख सकते थे 2/3, इसको लिख सकते थे 4/9, इसको लिख सकते थे 5/6। कंपाउंड में कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को ऊपर से, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 बाई कितना 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई क्या 6 सॉल्व करके लिख लो। यही है कंपाउंड रेशियो। कोई दिक्कत? क्लियर हो? याद क्या रखना है? डुप्लीकेट मीन्स स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट मीन्स क्यूब, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट, सब ट्रिप्लीकेट में क्या हो जाएगा क्यूब रूट। इतना चीज क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब सुनो मिटाते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब देखो जहां से क्वेश्चन आपके पास में फंसता है वो सेक्शन क्या है, या तो प्रूफ करने का होगा एक, या तो आपको क्या होगा फाइंड द वैल्यू होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, एक दो चीज और समझ लो, फिर चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के पीछे, ठीक है। जैसे सबसे पहला चीज आप ये समझो, सबसे पहला चीज आप ये समझो कि प्रपोर्शन क्या होता है। प्रपोर्शन का मतलब होता है जब दो रेशियो, अच्छा प्रपोर्शन देखो फिलहाल तो ये समझो, एक प्रपोर्शन आप कभी सुने होगे डायरेक्ट प्रपोर्शन, और एक आप सुने होगे इनवर्स प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है आप ऐसा देखे होगे, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, देन प्रोपोर्शनल प्रपोर्शन से ही निकला है। इसका मतलब अगर बी बढ़ेगा तो क्या होगा ए बढ़ेगा, या ए बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, और ए घटेगा तो क्या होगा बी घटेगा। इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स को हमेशा हम ऐसे दिखाते हैं 1/, मतलब अगर ये बढ़ा तो ये क्या होगा घटेगा, और अगर ये घटेगा तो ये क्या होगा बढ़ेगा। इनवर्स उल्टा, जस्ट उल्टा। हाँ डायरेक्ट में सेम, बढ़ा तो बढ़ा घटा तो घटा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है। हम यहाँ इस प्रपोर्शन के बारे में नहीं बात कर रहे, हम यहाँ प्रपोर्शन का सिंपल सा मतलब ये बताना चाहते हैं आपको कि जब दो रेशियो सेम हो जाए, प्रपोर्शन जब दो रेशियो क्या हो जाए सेम हो जाए, आप ऐसे समझो, एग्जाम्पल से ही बता रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे समझो कि मान लो 1/2 एक रेशियो है, इसको लिख सकते थे ना बोर्ड पे, बुक में मत देखो, बुक में कुछ नहीं मिलेगा आपको। 1:2 आप इसको ऐसे लिख सकते थे, और एक आपके पास में मान लो 4:8 है। जरा ये देखो, ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है। 4:8 को तुम लिख सकते थे, 4:8 को भी तो लिख सकते थे 1/2, यानी कि ये भी तो आ जाएगा 1:2। देखो ये और ये एक रेशियो, ये एक रेशियो, और ये दोनों रेशियो सेम है, इसका मतलब ये दोनों प्रपोर्शन में है। सिंपल सा, प्रपोर्शन का मतलब ही होता है, आप ऐसे समझ लो कि अगर एक को दूसरे से कंपेयर किया या देखा कैसे बढ़ा, हाँ, तो अगले को भी आपको वैसे ही देखना है। यहाँ पे आपको एक दो मिलेगा। प्रपोर्शन में हम आपको मोटा मोटा ये समझाना चाह रहे हैं प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है। तो प्रपोर्शन का मतलब यही होता है, ठीक है, कि जब दो रेशियो क्या हो जाए सेम हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि दोनों एक फिक्स प्रपोर्शन में है।
इन दोनों का प्रोपोर्शन सेम है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। अब प्रोपोर्शन में क्या क्या आपको पढ़ना है पहले वो समझो। सबसे पहले आपको पढ़ना है, जैसे एक एग्जांपल बताते हैं। मान लो 2-3 नंबर हम एक साथ लेते हैं। जैसे कि मान लो हम 2 ले लें, सपोज 2 ले लें, जैसे हम 4 ले लें, जैसे हम 8 ले लें, जैसे हम 16 ले लें। अब नोटिस करो तो इन दोनों को देखो तो जरा सा, इन दोनों का रेशियो देखो कितना आया, 1/2 आया। अब इन दोनों का रेशियो देखो तो जरा सा, 1/2। इन दोनों का रेशियो देखो तो ये भी कितना आया, इन दोनों का 1/2, इन दोनों का 1/2, इन दोनों का 1/2। आपको नहीं लग रहा है कंटिन्यू हो रहा है यही चीज? तो एक तो आप पढ़ोगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मतलब ये देखो ना कि पहले से दूसरा जैसे बढ़ा, जिस प्रोपोर्शन में बढ़ा, जिस रेशियो में बढ़ा, जिस मल्टीप्लाई में बढ़ा, हाँ, दूसरे से तीसरा भी वैसे ही बढ़ा, तीसरे से चौथा भी वही बढ़ा, दैट इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आपको डेफिनेशन नहीं याद रखना है, किसी को पढ़ाना नहीं है, इसलिए आपको उतना डिटेल में भी नहीं जानना है। हम कोशिश कर रहे हैं समझाने का। एग्जाम में जब पूछेगा तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे। इसी तरीके से और भी हो सकता है। तो कंटिन्यूड का मतलब समझ गए? पहले से दूसरे का देखें तो दूसरे से तीसरे का देखेंगे तो तीसरे से चौथे का, चौथे से पांचवें, दैट इज कंटिन्यू। क्लियर? कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे सुनो। एक तो कंटिन्यू हो गया और दूसरा हो जाएगा आपके पास में मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन का सिंपल सा मतलब होता है बीच का, बीच वाला। अब ये कैसे होता है ये बताएंगे। मीन प्रपोर्शन के ही रिलेशन में आपके पास में निकलता है थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, अब ये मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन का ही एक पार्ट होगा। इसका क्या मतलब है अभी हम जब तक एग्जांपल नहीं लेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब ऐसे समझो, हम आपको बताते हैं। ठीक है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन आपको समझ में आया ना, ये और ये। मतलब आप ऐसे देखो, मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ये 4 नंबर हम लिए। ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है। अगर हम आपसे बोले कि ये सारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, याद रखना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, ऐसे आपको 3 ही मिलता है। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है, तब क्या होगा, तब ये होगा a/b जितना होगा उतना ही क्या होगा, b/c होगा, उतना ही क्या होगा, c/d होगा। कोई दिक्कत है? क्लियर हो? नहीं समझे? ये बाई ये जितना होगा उतना ही ये बाई ये होगा, उतना ही ये बाई, वही चीज तो यहाँ लिख दी है, a/b जितना होगा उतना ही b/c होगा, उतना ही c/d होगा। अब समझ में आ गया? एग्जाम्पल यहाँ है। क्लियर? कंटिन्यूड आपके बुक में हमेशा 3 ही नंबर में खेला किया गया, तो हम 3 ही नंबर में बताए, तो 3 नंबर में आपके पास में ये कहानी निकल के आ रही है, a/b जितना होगा उतना ही b/c होगा, डेट इज कंटिन्यू। ये जैसे बढ़ा ये भी वैसे ही बढ़ा। कोई दिक्कत? यहाँ बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर हो? क्लियर हो? समझ गए? अब देखो मीन प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है। हम आपको बताएं कि मीन प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन इसी का हिस्सा बनेगा। मीन प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? मीन प्रपोर्शन का मतलब होता है, मीन मतलब बीच का, ये वाला। जब भी आपको मीन प्रपोर्शन बोला जाए, आप सीधा सीधा समझो बीच का बोला गया है। जब भी आपसे मांगा जाए फाइंड द मीन प्रपोर्शन, तो आपसे क्या मांगा गया है? बीच का मांगा गया है। बीच का नहीं दिया रहेगा तो बीच का क्या मान लोगे? x, k, p कुछ भी मान लोगे। तो जब बीच का मांगा जाएगा मीन प्रपोर्शन, तो बीच का मांगा जाएगा। जब बीच का मांगा जाएगा तो क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा, देखो a/b जितना होगा उतना ही b/c होगा, उतना ही क्या हो जाएगा? b/c। आपको बीच का निकालना है, b को b से मल्टीप्लाई कर ले, b का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले तो क्या होगा? ac। और अगर बीच का निकालना है तो ये क्या होगा? √ac। आपको जब भी मीन प्रपोर्शन निकालना है, मतलब बीच का निकालना है, बीच का निकालना तो मतलब 2 के बीच में होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, रूट कर लो, आपके पास आ गया मीन प्रपोर्शन। कोई दिक्कत? क्लियर? जब क्वेश्चंस बनाओगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। यहां तक कोई परेशानी नहीं है? क्लियर हो पूरी तरीके से? क्लियर? ठीक है। अब तीसरा देखो, तीसरा बोला गया, अगर कभी तुमसे बोला जाए मीन प्रपोर्शन मत निकालो, तुमसे बोला जाए थर्ड प्रपोर्शन निकालो, तो पहला, दूसरा, तीसरा प्रपोर्शन आपको निकालना है, थर्ड। तो थर्ड कैसे निकालोगे? ऐसे ही निकालोगे, ये जितना होगा a/b
उतना ही क्या होगा b बाई सी, यानी कि b बाई सी। मतलब देखो इन तीनों में क्या डिफरेंस, ये भी वही था, ये भी वही था, ये भी वही था, खाली स्टेटमेंट का डिफरेंस हो गया। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब इसका इससे, इसका इससे, मीन प्रोपोर्शन तो बीच में, कंटिन्यू थर्ड प्रोपोर्शन तो तीसरा। कोई दिक्कत है? तीनों तो है एक ही चीज ना, बस नाम अलग रखा गया है। हम इसमें भी आपको नहीं फंसाएंगे, सिर्फ समझाना था, हमने बता दिया। एक फोर्थ प्रोपोर्शन भी होता है, तो जब एक फोर्थ प्रोपोर्शन निकालोगे इसको अलग ही कर लो। एक आपके पास में निकलता है फोर्थ प्रोपोर्शन भी मांगा जाता है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शन आप सीधा सीधा ऐसे निकालोगे, कैसे? ए बाई बी चेक कर लो और बी बाई सॉरी ए बाई बी चेक कर लो और सी बाई डी, चौथा यहां आएगा तो सी बाई डी। फोर्थ जब मांगा जाएगा ना तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मांगा जाएगा। चौथा नहीं था तो डी मान लो, तो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। कहानी खत्म। अब छोड़ो, गोली मारो, अभी हटाओ। जितना अभी टॉपिक आपको बताया, इस पे पहले कुछ क्वेश्चंस देखो जल्दी जल्दी, ठीक है? जल्दी जल्दी आपका सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे बढ़ना है। चलो अब आपको बताते हैं। अगर हम आपसे सबसे पहले मांगे फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू 2p, बताओ इस पूरे का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? जल्दी। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज टू 2p का होल 2p का होल स्क्वायर, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? एक्स के पावर में 4 इंटू क्या और इस टू क्या 4p स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं सर। डुप्लीकेट में क्या बोले थे करना है? स्क्वायर करना है। क्लियर हो? कोई परेशानी? ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा देखो, फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ एक्स स्क्वायर वाई के पावर में 4 p के पावर में 6 q के पावर में 8। बताओ ये कैसे निकालोगे? सब पहले ये समझो, सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? रूट अंडर। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है रूट अंडर। अब रूट अंडर को स्क्वायर रूट, सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। अच्छा स्क्वायर रूट में तुम ये भी तो लिख सकते थे ना, पावर कितना हो जाएगा? हाफ। हाँ सर। इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर कितना हो जाएगा? हाफ। मतलब इसका भी पावर हाफ कर लो, एक्स का स्क्वायर वाई के पावर में 4 के पावर में हाफ कर लो, और इसका भी पावर क्या कर लो? हाफ कर लो। कोई दिक्कत? स्क्वायर रूट करना है ना, पावर हाफ करना है। ये मल्टीप्लाई करोगे, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, x बचेगा, यहाँ y का क्या 2, यहाँ पे क्या बचेगा? p के पावर में 3 और q के पावर में क्या 4। ये आपके पास में आंसर आ गया। कोई दिक्कत? आसान है? क्लियर है? इसी तरीके से मान लो इसी सवाल का अगर हम तुमसे पूछ ले, सेकंड नंबर देखो, मतलब थर्ड नंबर देखो, अगर इसी सवाल का तुमसे पूछ ले ट्रिप्लीकेट निकालना है उसी का, उसका x का पावर 6 हो जाएगा और वो तो क्यूब करोगे ना। हाँ। एक्स स्क्वायर का पावर 3 और 2p का पावर क्या 3, यानी कि x के पावर में कितना 6, 2 2 जा 4 2 जा 8, p के पावर में कितना 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो? क्लियर हो? बोलो। और यही चीज अगर हम तुमसे इस सवाल में पूछ लें कि सब ट्रिप्लीकेट निकालना है, क्या निकालना है? तो सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? पावर कितना? पावर 1/3। तब क्या करोगे? इसके लिए क्या करोगे? एक्स स्क्वायर वाई के पावर में 4 के पावर में कितना 1/3। इसमें क्या हो जाएगा? p के पावर में 6, q के पावर में 8 के पावर में कितना 1/3। कोई दिक्कत? तो ये तो तुम्हारा एजिटिज रह जाएगा, कटेगा नहीं, मतलब मल्टीप्लाई मत करो, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। क्यूब रूट एक्स स्क्वायर वाई के पावर में क्या 4/2, यहाँ पे इससे इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या होगा p2, पर ये तुम्हारा क्यूब रूट में ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि q के पावर में क्या 8। कोई दिक्कत? क्लियर हो? समझ में आया? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, इसको फिल करते हैं। स्टार्ट कियो शुरू से? स्टार्ट नहीं किए थे? स्टार्ट ही तो आप ही थे। हम ही किए थे। और हमको लगा जब हम बोले थे कि तुम लोग स्टार्ट करना है तो हमको लगा स्टार्ट किए कि नहीं किए, पता नहीं। चलो इतना कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े ना? ठीक है। देखो इसको, इसका आंसर एक और लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते थे कि ये तुम्हारे पास में है क्यूब रूट एक्स स्क्वायर वाई के पावर में 4,
नीचे वाला तुम निकाल लिए, ये हो गया p का स्क्वायर और ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा क्यूब रूट, q के पावर में क्या 8। फ्रैक्शन में भी लिख सकते थे, सीधा सीधा फ्रैक्शन में लिख सकते थे, यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई करके, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। चलो देखो अब एक सवाल देखो जो हम आपको बताएं। मान लो तुमको एक क्वेश्चन बोलते हैं, सबसे पहले ध्यान से सुनो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन था फाइंड मीन प्रोपोर्शन, फाइंड मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, मीन प्रोपोर्शन जब भी होगा बीच में आएगा, बिटवीन 16 एंड 24। कैसे निकालोगे, शॉर्टकट बनाओ, मीन प्रोपोर्शन बीच का, मीन प्रोपोर्शन बीच का मतलब ये a मान लो और ये b मान लो, तो इसके बीच का कुछ होगा, बीच का तुम x मान लो, जैसे कि ये, तो मीन प्रोपोर्शन मान लीजिए कितना है x, बीच वाला मीन प्रोपोर्शन मतलब बीच का। तो कैसे निकालोगे, ये इस टू ये जितना होगा 16/x जितना होगा उतना ही क्या होगा ये बाई ये, यानी कि x बाई कितना 24। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, x का स्क्वायर, यहाँ से x निकालना है ना, रूट अंडर 16 इंटू कितना 24। कोई दिक्कत, नहीं सर। क्लियर। हाँ सर। 16 का निकलता है 4, इसका भी इसका कितना निकलेगा 4 इंटू 6, यानी कि ये निकलेगा 2 रूट अंडर 6, यानी कि आंसर आ जाएगा 8 रूट अंडर 6। 6। कोई दिक्कत, ये कैसे हुआ, 24 को तोड़ दिए, 24 को कैसे तोड़ोगे 4 इंटू 6 में तोड़े 24 को, तो 4 का निकलता है 2 रूट अंडर 6, तो ऐसे ही रह जाएगा। हाँ। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर हो। में से रूट 6 रूट 54 का मतलब वैल्यू पूछता तब कैसे अभी नहीं रखना है रूट 6 का, रूट 2 का वैल्यू याद रख लो कितना होता है 1.41 होता है, रूट 3 का वैल्यू याद रख लो 1.7 होता है, ज्यादा ज्यादा रूट 5 याद कर लो और नहीं याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया। हम तुमको सीधा बता रहे हैं, मीन प्रपोर्शन जब भी निकालोगे तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और रूट में डाल दो, यही चीज लास्ट वाला स्टेप। क्या हुआ, हंस रहे हो क्यों, किसको देख के, उसको यस आ रहा है मम्मी आ रहा है। नहीं नहीं हंसी किसको, इसको देख के आया, कोई दिक्कत। चलो ये समझ में आया। अच्छा डायरेक्ट कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो रूट में डाल दो, ठीक है। लोग मल्टीप्लाई करने का, अच्छा हाँ। हाँ, यही चीज ना, 16 to 24। हाँ यही स्टेप में ऐसे दिखाओगे। मान लो सेम सवाल अगर हम तुमको बोलते हैं, यही सवाल बोलते हैं फाइंड थर्ड प्रपोर्शन, क्या बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है, ऑफ 16 एंड 24। अगर तुमसे ये बोला जाता थर्ड प्रपोर्शन बताओ, थर्ड प्रपोर्शन का मतलब देखो पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा X मान लेता, हाँ तीसरा X। तीसरा x, जैसे बीच का तुम x माने तीसरा मान लो, अब क्या करोगे सब चेंज हो जाएगा, वैसे ही होगा, ये बाई ये 16 बाई कितना 24, ये बाई ये 24 बाई कितना x। कोई दिक्कत, x निकालना है, इसको उधर भेज दो, 16x ये कितना आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई कितना 24, x निकालोगे तो 24 मल्टीप्लाई 24 बाई कितना 16। सॉल्व कर लोगे। हाँ। अब तुम एक बात बताओ, जब मीन प्रपोर्शन निकाले ये बीच का था, हाँ। जब थर्ड निकाले तो ये तीसरा है, हाँ। इसके लिए देखो ये बीच का नहीं बन रहा है क्या, हाँ। बन रहा है ना, हाँ। कोई दिक्कत है, नहीं। क्लियर हो। हाँ बात वही है, मीन प्रोपोर्शन बीच का मांगा गया था, डायरेक्ट यहां से निकाल सकते थे, थर्ड प्रोपोर्शन मांगा जाएगा तो तीसरा मान लो, कोई दिक्कत। अब तुमसे एक सवाल और पूछा जा सकता था इसमें, क्या पूछा जा सकता था, तीसरा ये पूछा जा सकता था फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। जैसे 12 है, 16 है, 20 है, अब उसको X मान लेता। तुमको चौथा मानना है, चौथा निकालना है, पहला दूसरा तीसरा दिया तब तो चौथा मांगेगा, चौथा क्या मान लोगे X। कैसे रखोगे, ये बाई ये हाँ 16/20 और 16/20 ना 20 20 बाई x, हाँ चौथे वाले में बस ये याद रखोगे, ठीक है। पहला दो अगला दो, यहाँ से तुमको क्या x निकालना, सॉल्व कर लोगे, हाँ। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। Yes। देखो ये वो सवाल है एग्जाम में बाई चांस गलती से पूछा जाए 1-2 नंबर में, नहीं तो ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है। अब जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आप देखो, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। हम फिर बता रहे हैं, अगर एग्जाम के लिए कोई देख रहा है तो पहला दूसरा वीडियो तीसरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखो, नहीं तो मत देखो, और अगर सिर्फ मस्ती के लिए देख रहा है तो फिर तो मत ही देखो, ठीक है। वो तो एग्जाम के 10 दिन पहले भी आके देखोगे तो पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे। अब देखो एग्जाम में जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो बेस्ड होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पे। क्या होता है कंपोनेंडो, क्या होता है डिविडेंडो, हम अलग अलग नहीं बताएंगे, हम एक साथ ही बता देते हैं आपको, ठीक है।
कंपोनेंडो क्या होता है, डिविडेंडो क्या होता है। कंपोनेंडो अलग होता है, डिविडेंडो अलग होता है, बट दोनों को एक साथ ही यूज करते हैं हम लोग 99% क्वेश्चन में। तो एक साथ देख लो होता क्या है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। रेशियो का कोई भी सवाल जब किसी से ना बने तो कंपोनेंडो डिविडेंडो से बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, मान लो ये है a बाई बी और इधर है c बाई डी, कोई दिक्कत? अगर हम अलग अलग नहीं बता रहे, ये नहीं कंपोनेंडो कैसे अप्लाई करेंगे, डिविडेंडो कैसे अप्लाई करेंगे, इन्वर्टेंडो क्या होता है, ये अल्टरनेंडो क्या होता है, ये जब आप सीक्वेंस में चलोगे ना तो हम एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। अभी तो ये देखो कि सीधे कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आप यहाँ पे अगर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इस्तेमाल करना चाहते हो, कंपो शॉर्ट में मत लिख के आना, ठीक है, टेम्पो एम्पो मत करने, डिविडेंडो हम यहाँ लिख दे रहे, कंपोनेंडो COMPONENDO, कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो पूरा लिखना एग्जाम में। कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे, बड़े से बड़े क्वेश्चन को समझो। मान लो ये बाई ये है, इन दोनों को ऐड करके ऊपर लिखो, लिख लिया, कोई दिक्कत? ठीक है, जो ऊपर है वही चीज नीचे लिख दो साइन चेंज करके, समझ गए? इन दोनों को ऐड करके ऊपर लिखो और नीचे क्या आ जाएगा, आगे सॉल्व करते हुए चले जाना, जो भी क्वेश्चन होगा एग्जांपल के तौर पे जो भी होगा। जैसे देखो, मान लो ऊपर है 2x प्लस 5, नीचे आपके पास में था 2x माइनस 5, इधर आपके पास में था 3x प्लस 4, यहां पे आपके पास में है 3x माइनस 5। तुमसे बोला गया फाइंड x बताओ। अब x को तुम दो तरीके से निकाल सकते थे, एक तो यूजिंग C एंड D, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और दूसरा होता है डायरेक्ट अलजेब्रा इस्तेमाल कर लो, यूजिंग डायरेक्ट अलजेब्रा। डायरेक्ट अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, ये इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, ये इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, सॉल्व करोगे तब निकाल लोगे। कहानी समझ में आ रहा है? देखो कंपोनेंडो और डिविडेंडो से क्वेश्चन आसान बनता है, कैसे बनता है वो भी देख लो। सर डाउट है सर, हाँ बोलो। उससे डिवीजन में तो रूट अंडर कैंसिल नहीं होगा? ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा? नहीं होता ना, ओवर कैंसिल कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ये नहीं कि ये भाई ये ना वो चीज नहीं होगा। कहानी समझो, ठीक है, इधर तोड़ो ना। मान लो कि √6 इक्वल टू यहाँ पे तुम्हारे पास में दिया हुआ है, सपोज तुम कैसे लिख दे, मान लो सपोज यहाँ पे लिख दे √2 इंटू √3, ऐसा, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर 6 के पावर में यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ पे आप देखोगे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 के पावर में 1/2 आएगा, ये कैंसिल नहीं होता, कंपेयर करके उसको अलग कर लेते हैं, ऐसे कैंसिल करना वो सही नहीं है। तो यहाँ पे तुम ये दोनों कैंसिल नहीं होगा, तुम ये बोलोगे सर इधर पूरे में रूट है, इधर पूरे में रूट है, तो पूरा रूट के अंदर पूरे रूट को एक बार हटा सकते हो, मतलब इसके रूट को इसके रूट से कैंसिल नहीं कर सकते हो, ये कभी नहीं होगा। इक्वल है ना, इस वजह से इधर का पूरा रूट इधर का पूरा रूट वो हम अलग कर सकते थे, बट ऐसे नहीं कैंसिल करेंगे। कोई दिक्कत है? अब एक बात बताओ, ये ऊपर है ये नीचे है, इन दोनों को ऐड करके ऊपर लिखो, ब्रैकेट में रख लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा, आसान होगा, ठीक है। जो चीज ऊपर है वही चीज कहां कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 माइनस क्या हो जाएगा 2x माइनस क्या 5। कोई दिक्कत? क्लियर? कोई परेशानी? सेम यहां पे जो चीज है उसको ऊपर के साथ क्या कर लो, और यही चीज नीचे उतार लो, बस साइन क्या कर लेना, बीच वाला चेंज कर देना। कोई दिक्कत? अब जब तुम सॉल्व करोगे ना तो आंसर आ जाएगा, इसका सॉल्व करके नहीं आएगा, इसका सॉल्व करके नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कुछ कटने वाला नहीं, पूरे में रूट आ रहा है ना, तो कुछ कटने वाला नहीं। ऐसा अगर ऐसा कुछ रहेगा ना, ऐसा कुछ सवाल रहेगा तो आ जाएगा, ऐसा कुछ रहेगा ना, मतलब ये रूट यहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, ये यहाँ तक होगा, ये यहाँ तक होगा, ऐसा कुछ रहेगा तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 5 तुम्हारा कैंसिल होगा, यहाँ ये कैंसिल होगा, समझ रहे हो ना, तब आंसर आएगा। अप्लाई कैसे करते हैं हम वो सिखा रहे हैं, कोई दिक्कत? क्लियर? बड़े से बड़ा क्वेश्चन याद रखो, नीचे जो चीज है उसको ऊपर के साथ क्या करना है, प्लस कर लेना है, जो ऊपर मिलेगा वही चीज तुम क्या करोगे, नीचे माइनस। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। पुरानी किताब में अगर कोई बच्चा बनाना चाहता तो मिसलेनियस बना लो,
और नई किताब में भी अगर कोई बनाना चाहता हो तो टेस्ट योर सेल्फ बना लो। हम टेस्ट योर सेल्फ से क्वेश्चन उठा रहे हैं, आप लोग सबसे पहले यही करोगे, इस पूरे को मिटा रहे हैं। टेस्ट योर सेल्फ नई किताब में, पुरानी किताब में मिसलेनियस यानी कि आखिरी एक्सरसाइज। तो सीधा सीधा आप करो, चलो टेस्ट योर सेल्फ पे। पहला जैसे एक सवाल उठा रहे हैं आपको समझने के लिए, सबसे पहले उठा लो। सबसे पहले हम आपके पास में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, टेस्ट योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। हाँ, और तुम्हारे में देखे पुरानी किताब में भी क्वेश्चन नंबर आपके पास में, चलो एक क्वेश्चन उठाते पुरानी किताब से 7D से। नई वाली किताब का थोड़ा सीक्वेंस खराब लग रहा है हल्का सा, क्योंकि इसमें देखो PYQs के फॉर्म में दिया हुआ है। देखो पुरानी किताब में 7D, टेस्ट योर सेल्फ नहीं हटाओ, 7D लगाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे आपको आइडिया मिलेगा, यहाँ पे PYQs के फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, ये 2011 का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ये दिया हुआ है 3x + 4 प्लस ये दिया हुआ है 3x - 5 बाई ये दिया हुआ है 3x + 4 माइनस ये दिया हुआ है 3x - 5 इक्वल टू यहाँ 9, मतलब 9/1। कोई दिक्कत? एक सवाल ये है, ठीक है। एक और देखो, अगर देखना है तो एक देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक 26 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2017 का पूछा गया, हाल फिलहाल का। बोला गया 7m + 2n / 7n - 2n इक्वल टू ये 5/3 है। क्या क्या निकालना है आपको? सबसे पहले निकालना है m/n कितना होगा, फिर आपको निकालना है m² + n² बाई m² - n² कितना होगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, सबसे पहले ये बनाते हैं, थोड़ा आसान होगा। देखो एक बात बताओ, ये ऊपर का टर्म है, ये नीचे का टर्म है। जब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो ये इसके साथ प्लस होगा कि नहीं होगा? 7n + 2n ब्रैकेट में रहने दो, प्लस यहाँ पे क्या होगा 7m - 2n। जो ऊपर था वही चीज नीचे लिख लेना है, ठीक है। बस क्या रखोगे? साइन चेंज, यही चीज बताए थे ना। नीचे वाले को ऊपर के साथ में तुमने ऐड किया, जो ऊपर था वही नीचे साइन चेंज किया। उधर तो 0 काहे 0 होगा? 5 + 3, अच्छा 5 - 3। कोई दिक्कत? क्लियर? एक बात बताओ, ये दोनों खत्म हुआ, यहाँ ये दोनों खत्म हुआ, 7m कितना बचा? 14m नीचे, माइनस माइनस प्लस 2 कितना बच गया? 4n इक्वल टू 5 3 कितना? 8, 5 से 3 गया कितना? 2। यहाँ तक कोई गया? कोई दिक्कत? क्लियर? m/n निकालोगे, यहाँ से m/n निकालोगे, ये ऊपर 8/2 मल्टीप्लाई कितना? 4/14। 2 से 2 टाइम में, 2 से 4 टाइम में, 2 से 7। आंसर कितना आ गया है? 8/7 यानी कि कितना? 8:7। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहला निकल गया ना। जब दूसरा निकालोगे तो दूसरे में तुम सीधा सीधा कर सकते थे। नहीं ऐसे मत करो, दूसरे में तुम ऐसे कर सकते थे। देखो m/n का वैल्यू कितना है? 8/7। m की जगह पे तुम 8 रख लो, n की जगह पे 7 रख लो। तो m की जगह पे तुम 8 रख लो, n की जगह पे तुम 7 रख लो, ठीक है। यहाँ पे 8 रख लो, यहाँ पे तुम 7 रख लो। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा ना। लेकिन एक छोटा सा गलती होगा, अगर बहुत अच्छी तरीके से चाहिए कि 100 में 100 आ जाए और कहीं भी नहीं कटे, तो एक बात याद रखना, ये रेशियो में चल रहा है तो m को मान लो 8k, ठीक है। रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, m/n का ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मतलब m/n का ये वैल्यू 8:7 है, तो m की जगह पे 8 आप नहीं रख सकते हो, वो गलत होगा। हाँ याद रखोगे। तो इसलिए m की जगह पे आपके 8k मान लो, n की जगह पे क्या मान लो? 7k। अब ये वैल्यू आप डाल दो, m की जगह पे क्या हो जाएगा? 8k का स्क्वायर, n की जगह पे क्या हो जाएगा? 7k का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8k का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7k का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? क्लियर हो? अब एक काम करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 64k का स्क्वायर प्लस कितना? 49k का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 64k का स्क्वायर माइनस कितना? 49k का स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल करोगे, आंसर निकाल लेना आ जाएगा। कोई दिक्कत?
इस वाले तरीके से, के मानने वाले तरीके से तुम्हारा एक भी क्वेश्चन कहीं कटेगा नहीं, एक मार्क्स भी कहीं नहीं कटेगा। बट डायरेक्ट वैल्यू रखने में क्या होगा, हो सकता है कि वो काट ले, उसकी मर्जी, कोई दिक्कत? क्लियर? यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। कंपोनेंट और डिविडेंडो कैसे अप्लाई कर रहे हैं आपको पता है, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप लोगों का सारा वीडियो पहुंच गया अभी तक, अगर देखे होगे तो टोटल वर्ड प्रॉब्लम्स में केवल क्या नहीं पहुंचा, एमसीक्यूज नहीं पहुंचा, वो भी एक 10-15 मिनट में बता के खत्म कर देंगे, बाकी सारा पहुंच गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग एकदम अपडेट हो पूरी तरीके से। अब इस वाले सवाल को कैसे बनाओगे, सेम वैसे ही बनाओ। इस पूरे को ऊपर का टर्म, इस पूरे को ये इसके साथ ऐड होगा जाके 3x प्लस कितना 4 प्लस 3x माइनस 5। देखो ये ऊपर वाला टर्म था ना, इसके साथ ये वाला ऐड होगा ना, माइनस 3x माइनस 5। कोई दिक्कत समझने में? इसको इसके साथ ऐड किए। अब यही चीज नीचे उतार लो, बस कैसे, साइन साइन चेंज करके। कोई दिक्कत? यहाँ क्या होगा बताओ तो? वापस 9 प्लस 1 और 1 माइनस 9 माइनस, अच्छा 9 ओके ठीक है। देखो ये प्लस का टर्म, ये माइनस का, ये वाला खत्म हुआ और ये वाला खत्म हुआ, कोई दिक्कत? नहीं। ये एक बार, ये एक बार, दो बार हुआ। 2 रूट अंडर 3x प्लस क्या 4 माइनस माइनस प्लस, ये एक बार, ये एक बार, यानी कि यहाँ भी क्या आ गया 2 रूट अंडर 3x प्लस क्या 4। कोई दिक्कत? 9 1 कितना 10, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, कितना आ गया 8। ये दोनों खत्म। 2 से 5, 2 से कितना 4। देखो इधर पूरे रूट में है ये, ऊपर भी नीचे भी रूट में है। अच्छा इधर रूट में, इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा स्क्वायर में। ये सब पता है ना। 3x यहाँ क्या बच रहा है, 3x माइनस 5 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/4 का क्या स्क्वायर, अल्टीमेट कितना 25 बाई कितना 16। क्रॉस कर लोगे, आंसर नहीं निकाल लोगे? बोलो कोई दिक्कत? नहीं। समझ में आ गया? यही एक तरीका है, यही एक कॉन्सेप्ट है जिस पर लास्ट में पता है 4-5 साल पे लगातार क्वेश्चन पूछा गया। तुम रेशियो प्रोपोर्शन सारा पढ़ो, मत पढ़ो, करो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम के लिए कर रहे हो तो सिर्फ ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब वैसे ही है जैसे कि 19 नंबर, इसका रिएक्शन 7 नंबर, इसको मिटाएं। हाँ सर। देखो एक 22 नंबर का है, ये तुम लोग अपने से प्रैक्टिस करोगे भाई। इसको मिटा रहे हैं 22 अगेन 7D में, मतलब पुराने वाले बुक में। पुराने वाले बुक में कितने नंबर में है? पुराने वाले अब नए वाले बुक में बोले नहीं, पुराने वाले बुक में बोले 22। देखो ये वाला 22 PYQ का है 2012 में। अगेन ये 10-12 साल पहले का सवाल है। x दिया हुआ आपके पास में है, ये a प्लस 1 प्लस रूट अंडर a माइनस 1 बाई, ये आपके पास में है a प्लस 1 माइनस ये है a माइनस 1। आपको यूजिंग प्रॉपर्टी, मतलब वही कंपोनेंडो डिविडेंडो का इस्तेमाल करो और सो करो। ये तुम लोग बनाओ अभी, सो डैट x का स्क्वायर माइनस 2 ax प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो अभी राइट नाउ, चलो ये प्रूफ करना है ना थोड़ा सा। अच्छा यहाँ 1 लिख सकते थे बोर्ड पे, देखो हाँ वही x/1 किए ना। तो आगे क्या करना, कुछ नहीं करना है, कम CND लगाओ, यानी कि कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ। तो कैसे, यहाँ पे क्या होगा x प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा x माइनस बाई 1, इसके साथ प्लस होगा, वही चीज नीचे उतारोगे साइन चेंज करके। बस समझना, ब्रैकेट डालो, इसको इसके साथ प्लस कर लो, यहाँ आ गया a प्लस 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 1। ये चीज यहाँ प्लस होगी जाके, और यही चीज यहां उतार दो। बस साइन क्या कर लो,
यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो? बोर्ड पे देखो, देखो ये दोनों खत्म हुआ, यहाँ ये दोनों खत्म हुआ, यहाँ क्या बचा x प्लस वन, क्या बचा x माइनस वन, ये दो बार है 2 रूट अंडर a प्लस वन, माइनस माइनस प्लस ये दो बार है यानी कि 2 रूट अंडर a माइनस वन। यहाँ तक भी किए होगे मेरे ख्याल से, किए ना? एक बात बताओ, ये हटाओ, इधर पूरे में रूट है, इधर आ जाएगा किसमें? स्क्वायर में हो गया, स्क्वायर में। a प्लस वन बाई क्या? a माइनस वन। यहाँ पे करते हैं, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 2x प्लस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर 2x प्लस वन। कोई दिक्कत? इधर बोर्ड पे देखो, पहले बाद में बनाना, देख लो बोर्ड पे। इधर क्या आ जाएगा? a प्लस वन, क्या आ जाएगा? a माइनस, अब कुछ नहीं करना है, इसको इसके साथ क्रॉस करो, इसको इसके साथ क्रॉस करो, यानी कि a माइनस वन को मल्टीप्लाई कर लो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 1, इसको इसके साथ कर लो, क्या हो जाएगा? a प्लस वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x प्लस यहाँ पे क्या? 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो? आगे बढ़े, देखो सीधा सीधा करो, इसको ऐसे करेंगे क्या होगा? ax का स्क्वायर, इसको ऐसे करेंगे क्या होगा? 2ax, इसको ऐसे करेंगे क्या होगा? a, इसको ऐसे करेंगे क्या आएगा? माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको ऐसे करेंगे क्या होगा? माइनस 2x, इसको ऐसे करेंगे क्या होगा? प्लस माइनस माइनस 1। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे क्या आएगा? ax का स्क्वायर, इसको ऐसे करेंगे क्या होगा? माइनस 2ax प्लस, इसको ऐसे करेंगे क्या होगा? a, इसको ऐसे करेंगे क्या आएगा? x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा 2x प्लस यहाँ पे क्या? 1। क्या कटा देखो तो जरा सा, ये वाला कटा होगा, प्लस a ये भी कटा होगा, और क्या कटा? और कुछ कटा? माइनस 2x कटा। ठीक है, क्लियर? अब एक बात समझना, देखो सबको एक तरफ कर लो, क्या बचा? यहाँ बचा 2ax, ठीक है, और क्या बचा? माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ क्या बचा? माइनस 2ax प्लस यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या? 1। सबको इधर ले लो, देखो इसको इधर लेते हैं, ये इधर नेगेटिव है, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, और एक पहले से है यानी कि क्या आ गया? 2x का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? ये इधर देखो माइनस में, इधर आ जाएगा प्लस में, एक पहले से यानी कि 2 आ जाएगा, ये इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, एक पहले से, दो मतलब ये वाला पहले से, फिर ये इधर आ गया माइनस 4ax। यहाँ तक कोई दिक्कत? 2 दोनों से कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2ax प्लस यहाँ पे क्या? 1, ये इधर आके 0 हो जाएगा, अल्टीमेट 0 इक्वल टू, ये प्रूफ हो गया x का स्क्वायर माइनस क्या? 2ax प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? तरीका वही था ना? हाँ, सिंपल है। बोर्ड्स में इसके बाहर कुछ नहीं जाता। इस साल भी जो क्वेश्चन आया वो आया कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो से, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर था, थोड़ा कैलकुलेशन में टफ लग रहा था, और कोई बात नहीं थी। क्लियर? आज यहीं पे छोड़ना है।